ओम श्री शिवराज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जो गवर्नमेंट ने 2000 के नोट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए हैं, उसका प्रभाव हमारे देश पे क्या पड़ेगा? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी का आदेश है, तत्काल प्रभाव से जो आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं वो सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 2000 रुपये की ऑनेस्टली आपकी कमाई है, आप बैंक में जाएं, उनको जमा तो कर सकते हैं, लेकिन अब आप कोई चीज़ खरीदें या वो ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा कर रहे होंगे तो वो अपनी रिस्क और अपनी बेईमानी के आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जिन लोगों के पास में जो अपनी ईमानदारी की कमाई है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मान लो काला धन है, अब आपको पता ही है, तो मान लो किसी के पास में इतना बहुत एक 50-100 लाख रुपए, 1 करोड़ मतलब रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए पूरे ट्रक के ट्रक अगर ऐसे भरे पड़े और आपके पास अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो देखिए वहाँ पे सरकार का ये जो नोटबंदी था उससे भी कारगर ये स्टेप है। इसमें क्या होगा कि आज से ही जैसे मान लो प्रॉपर्टी में आपने पैसा लगा रखा और प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे थे आप, और आदमी से आदमी भी नहीं कह रहे थे क्योंकि आपके पास एक काला धन पड़ा हुआ था एक समय से, तो सरकार इस पर बुद्धिजीवी पूरे भारत के काम कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट से जब परमिशन लेने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया कि भाई देखो, आपको देश को अगर विकसित करना है 2047 तक, तो करप्शन को आपको मिटाना ही होगा। तो ये करप्शन को बिल्कुल जड़ से मिटाने का एक मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेज है। नोटबंदी मतलब भारत में आई, नोटबंदी के बाद में उससे भी ज़्यादा अगर कोई मतलब स्टेप कारगर होगा और सबसे अच्छा हो सकता है, तो जो 2-2 हज़ार के नोट चलन से बाहर कर दिए, इतने मोटे लोग भाई गरीब लोगों के पास तो होंगे नहीं। ये सभी के सभी जो नोट होंगे वो सब उन्हीं के पास होंगे जो मतलब या तो गलत काम करते हो या गलत तरह से आया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं उनके पास अगर सही है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो इकोनॉमी में जो सही जो मुद्रा है वो चलन में आ जाएगी, और जो पत्र मुद्रा जो आपकी मतलब इकोनॉमी में नहीं है वो सरकार को पता चल जाएगी। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक टीचर होने के नाते बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़रूर कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर लेगी कि जैसे आप पैसे लेने जाएंगे तो आपको पैसे बैंक से ऐसे नहीं मिलेंगे। बैंक से पैसे जब मिलेंगे तो बैंक वाले भी लिखेंगे कि मैंने एक्स को 100 रुपये के नोट इतने दिए, 50 के इतने दिए, 20 के इतने दिए, 500 के इतने दिए, जो कि अभी तक नहीं लिखा जा रहा था। आप अभी इसका इम्पैक्ट नहीं पहचान पाएंगे कि इसके पीछे क्या होगा। दूसरा, सिस्टम जो है पूरी ऑल इंडिया में कहीं ट्रांजैक्शन करेंगे आप एक्स के नाम से, तो आरबीआई को वहीं पता चल जाएगा कि कहाँ से कितना लेन देन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर इसकी इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इस पर करप्शन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा भैया। इसमें किसी तरह का कोई इफरवट का प्रयोग नहीं होगा। तो ये मेरे हिसाब से करप्शन को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के लिए एक कदम है, और मेरे हिसाब से एज ए शिक्षक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। हम सब लोगों को मतलब थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर होती हैं, लेकिन भैया जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से आपको अगर देश को विकसित करना है तो अपना कर्तव्यों का पालन करना होगा और आपको ईमानदार बनना होगा, तभी जाके सिस्टम। अब ऐसे नहीं कि आपकी कॉपियां सेंटर्स पे आ गई हैं और आप अपने घर बैठे उन्हें चेक करने नहीं आ रहे, या आप सैलरी ले रहे हैं यहाँ से, कॉलेजेस में टीचर बन के परमानेंट आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। भैया जी, परमानेंट के बाद में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो कॉलेज ही नहीं आ रहे, वो दूसरी जगह पढ़ा रहे। अब एक तरफ खून पसीना बहा रहे हैं मतलब टीचर्स, दूसरी तरफ ऐसे भी है कि मतलब डकैती कह सकते हैं। तो इस समय इस चीज़ों से इन सब पे भी लगाम लगेगी, और मुझे लगता है कि सरकार का हर तरह से मतलब जो एक है कि भाई भतीजावाद, करप्शन सब खत्म हो, तो उस दशा में बिल्कुल ही अच्छा कदम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसका इम्पैक्ट यही होगा कि आपके देश में खुशहाली आएगी, अच्छा होगा, और जिनके पास में मतलब ज़्यादा अनाप शनाप धन है वो सरकार को पता चल जाएगा। सरकार उसमें टैक्स के रूप में अपना 30%, 40% जो भी होगा अनडिस्क्लोज इनकम पे, हो सकता है 40% इनकम लेकर के एक बार सरकार ये कह दे कि भाई चलो जमा कर दो, तो अल्टीमेटली इसमें सरकार का खजाना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उससे आपके फिर सरकार के पास पैसा होगा तो वो हर जगह काम करेगी, आपके लिए स्कूल, कॉलेज, टीचर ज़्यादा नियुक्त करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में स्टेप बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सर।